दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। टीच इंडिया टीच ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीटीसी से संबंधित बीटीसी की क्या क्वालिफ़िकेशन, बीटीसी की संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इसका दो नाम है, ये तो बीटीसी कह सकते हैं या डीएलएड कह सकते हैं। पहले बीटीसी इसका नाम था बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स, अब इसका नाम चेंज होकर के डीएलएड हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए फॉर्म निकल गया है। अब इसके लिए क्या क्या हम लोग चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट हुई, कब तक लास्ट डेट होगा, आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत और अंतिम तिथि पर चर्चा करेंगे। इसके लिए योग्यता क्या क्या है, उम्र की सीमा क्या है, निवास से संबंधित क्या प्रावधान है, अर्हता से संबंधित क्या प्रावधान है। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज के बारे में क्या प्रावधान है। आवेदन के लिए फ़ीस क्या होगी, एडमिशन के लिए फ़ीस क्या होगी। इसके अलावा एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी, एडमिशन हो जाने के बाद शिक्षण की प्रक्रिया या ट्रेनिंग प्रक्रिया क्या होगी। इसके अलावा हम लोग एडिशनल ये भी चर्चा करेंगे कि बीटीसी की उपयोगिता क्या है, या बीटीसी ट्रेनिंग करने के बाद इसका स्कोप क्या है, या जॉब प्रोफाइल से संबंधित क्या प्रोविज़न है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजिंग जो बॉडी है, निकाय है, वो आपका परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश है। इसके लिए शॉर्ट नोटिस जो इन्होंने विज्ञप्ति निकाला है, नोटिफिकेशन निकाला है न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो 9 जून को आया हुआ है, जिसमें डीएलएड प्रशिक्षण 2022 हेतु आवेदन पत्र जिसमें दिया गया है। इसको शॉर्ट हम लोग नोटिस पढ़ लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो डाइट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, इसके साथ साथ निजी डीएलएड जो प्रशिक्षण संस्थान है, दोनों के लिए ही आवेदन किए गए हैं एडमिशन प्रक्रिया। इसमें कि इसको हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टि संशोधन का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। आप लोग को ये ध्यान देना है कि परीक्षा फार्म भरते समय जो भी डिटेल आप भरेंगे, चाहे नाम हो, पिताजी का नाम हो, माताजी का नाम हो, या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, या जो कैटेगरी है, जो कुछ भी भरेंगे बहुत ध्यान से आपको भरना है। फ़ीस पेमेंट से पहले आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस पेमेंट होने के बाद उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। चेंज करने का मतलब है दोबारा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस पे कर दिए तो फिर आपका फ़ीस चला जाएगा। इसमें कोई संशोधन की कोई अवसर ही नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। जिसमें कि ऑनलाइन प्रविष्टियों को मिलान मूल अभिलेख से अवश्य कर लें, मूल अभिलेख के साथ ही इसको कर लें। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध शासनादेश एवं दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लें, जिस शासनादेश हम लोग देखने वाले हैं। डीएलएड प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार से संबंधित अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा भी डीएलएड 2022 के लिए चयन प्रक्रिया कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु, योग्यता, शासनादेश, दिनांक, अल्पसंख्यक संस्थान हेतु दिशा निर्देश संपादित कराई गई है। कुछ अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, उनके लिए भी ये आवेदन के लिए फॉर्म निकली हुई है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो डिटेल है वो तो हम लोग आगे जियो में देखेंगे। जो डेट दिया हुआ है, डेट यहाँ पे देखिए, जो ब्रीफ नोटिफिकेशन निकला था, ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथि है वो 15 जून से स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 जुलाई होगी, और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 7 जुलाई होगी, और आवेदन फॉर्म पूर्ण जो भरने की और प्रिंट आउट निकालने की जो अंतिम तिथि होगी वो 9 जुलाई होगी। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि पंजीकरण में आपका मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, पंजीकरण अगर आपका मिस्टेक हो गया दोबारा पंजीकरण कर लीजिए। अगर पंजीकरण आपका सही है तब फीस जमा करिए, और फीस जमा करने के बाद फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको फार्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप। फाइनल लाख से पहले आपको जो है बहुत ध्यान देना है, प्रीव्यू उसका कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो उसको फाइनल सबमिट ना करिए। अब आगे हम बीटीसी एडमिशन के लिए जो शासन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो आपका जो है 9 जून को किया गया है, 9 जून को किया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश शासन जो हैं अवधेश कुमार तिवारी विशेष सचिव हैं, इन्होंने जारी किया था, जिसमें निदेशक
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश और सचिव नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश, जिसमें जो बीटीसी प्रशिक्षण का जो संपूर्ण दायित्व होता है परीक्षा नियामक प्राधिकरण उत्तर प्रदेश को होता है। अब इसमें ये जो है डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको हम लोग जो हम लोग को ज़रूरत है वो हम लोग देखेंगे, बहुत डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित जो जानकारी है जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग देखेंगे, जिसमें इसमें तो नाम यहाँ पहला लिखा है कि इसका नाम बीटीसी होगा। पहले इसका नाम बेसिक टीचर सर्टिफिकेट था, बीटीसी था, इसका नाम बदल करके अब जो है डीएलएड कर दिया गया है। ये 2014 में एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार इसका नाम बदला गया है। आवेदन के लिए जो आवेदन की प्रशिक्षण के लिए जो आवेदन है डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के लिए फार्म जो है मांगे गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे सीटों का जो चयन है वो अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग करना है, जिसमें कि डाइट के लिए अलग सीटें होती हैं, निजी संस्थान के लिए अलग सीटें होती हैं। इसमें भी कला संकाय, विज्ञान संकाय और पुरुष और महिला का विभाजन किया गया है, तो इसमें ध्यान से आपको भरना होगा जब फार्म भरेंगे। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे तो आवेदन के लिए जो अर्हता है, योग्यता है, उसमें जो है एक तो हो गया 10th पास होना चाहिए, 10th पास होने के बाद 12th पास होना चाहिए और इसके अलावा ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री हो सकती है, त्रिवर्षीय होनी चाहिए। त्रिवर्षीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अगर स्नातक है तब ये बीटीसी फार्म भरने के लिए या डीएलएड फार्म भरने के लिए योग्य माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं माना जाएगा। पहले ऐसा कोर्स हुआ करता था जो 1 वर्षीय या 2 वर्षीय स्नातक हुआ करता था, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो वर्तमान में 10+2+3 का जो पैटर्न है वही मान्य है। 10 हाई स्कूल हो गया, 10+2 इंटरमीडिएट हो गया और इंटरमीडिएट के बाद त्रिवर्षीय कोर्स जो ग्रेजुएशन होता है वही बीटीसी फार्म भरने के लिए या डीएलएड प्रशिक्षण के लिए योग्य माना जाएगा। जो लोग ग्रेजुएशन नहीं हैं वो लोग फार्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा अगर परसेंटेज के मामला देखा जाए तो 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर इससे कम है तो योग्य नहीं होंगे। इसमें भी अगर देखा जाए तो SC ST और OBC लोगों को, विकलांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों को 5% की छूट दी गई है। इसका मतलब 45% अगर इनका ग्रेजुएशन में है तो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए 50% होना आवश्यक है। 50% से अगर कम है तो योग्य नहीं है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अनरिजर्व के लिए 50%, बाकी जो कैटेगरी हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं, उनके लिए 45% होना आवश्यक है। अगला हम लोग उम्र के बारे में देखेंगे तो उम्र की जो सीमा है वो दिया हुआ है कि 1 जुलाई को कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से अगर किसी का ज़्यादा उम्र है तो अप्लाई करने के योग्य नहीं माने जाएंगे, आवेदन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए, जिसमें कि आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। दिव्यांग लोगों को 15 वर्ष की छूट दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, इनको छूट मिला हुआ। निवास के संबंध में जो प्रोविज़न है, निवास के संबंध में आप विशेष आपको ध्यान देना है कि बीटीसी प्रशिक्षण के लिए वही योग्य माने जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हों। जो उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी नहीं हैं वो बीटीसी प्रशिक्षण के लिए योग्य नहीं माने जा सकते, वो अयोग्य हो जाएंगे। अदर स्टेट अलाउ नहीं होता है, तो जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। जो प्रशिक्षण के लिए ये भी आपको ध्यान देना है कि जो निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए वो कभी कभी बना हो जा सकता है। जब आप आवेदन कर रहे हो तब भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि जिस दिन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए उससे पहले ही बना होना चाहिए। तो कभी भी बनवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी भी बनवा सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा आवेदन पत्र के बारे में प्रोविज़न है कि आवेदन पत्र ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन के अलावा और किसी माध्यम से, डाक के माध्यम से या बाई हैंड जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया इसी जीओ के अंतर्गत दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो प्रोविज़न है, अगली जो प्रक्रिया है वो इसका चयन का आधार क्या होगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो वो 6वें कॉलम में दिया गया है कि चयन का जो आधार होगा वो मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा,
बल्कि मेरिट के आधार पे होगा। मेरिट कैसे बनेगा? तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक सबका प्रतिशत जोड़ते हुए, प्रतिशत जोड़ने के बाद जो अंतिम प्रतिशत आएगा तीनों को जोड़ करके, उसी अनुसार जो है मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी। 10th में जो मेरिट है, 12th में जो मेरिट है और ग्रेजुएशन में जो मेरिट है, परसेंटेज है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 60% 10th में है, 12th में 60% है और 80% ग्रेजुएशन में है, तो ये तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तीनों को जोड़ने पे आपका जो आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो इसी अनुसार जो है इसका चयन लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट तीनों को जोड़ दी जाएगी और सबका जो है गुणांक के आधार पे, मेरिट के आधार पे लिस्ट बनाई जाएगी। अगली जो आपकी प्रक्रिया होगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद काउंसलिंग में जो होगा, काउंसलिंग में लोगों से वरीयता के अनुसार चॉइस मांगा जाएगा, जिसमें डाइट के जो कॉलेजेज हैं या निजी प्रशिक्षण संस्थान है, अल्पसंख्यक जो कॉलेजेज हैं, उनका जो है मेरिट वरीयता श्रेणी के अनुसार जो है लिस्ट बनाई जाएगी, लिस्ट मांगी जाएगी, जिसमें वरीयता श्रेणी लोगों के द्वारा चुनाव के बाद जो लिस्ट बनेगी परीक्षा नियामक प्राधिकरण के द्वारा, उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट बनेगा और फाइनल लिस्ट के बाद जो है कॉलेजेज जो आवंटित होंगे, आवंटन के बाद जो कॉलेज होगा बच्चों के द्वारा लॉक कराई जाएगी। उसके बाद फिर एडमिशन के लिए बुलाए जाएंगे। अब इसमें फ़ीस वगैरह क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जारी होने के बाद आपको जो है 10,000 रुपये 10,000 रुपये फ़ीस के रूप में ऑनलाइन ही भुगतान करके सीट लॉक करना होगा। अब कॉलेज की फ़ीस क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले ही 10,000 रुपये अलॉटमेंट लेटर के बाद सीट लॉक करने के लिए आपको 10,000 रुपये जमा करना होगा। अगर कॉलेज की फ़ीस 10,000 या उससे कम है तो आपको पैसा वापस कर दिया जाता है, और कॉलेज की फ़ीस अगर 10,000 रुपये इससे ज़्यादा है तो बाद में आपको बची हुई शेष धनराशि आपको जमा करनी होती है। आपको ये भी ध्यान देना है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ भी 2-3 प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान हैं। एक तो डाइट है, एक निजी संस्थान है और एक अल्पसंख्यक संस्थान है। तो डाइट की जो फीस होती है वो 10,000 प्लस ही होती है, 10,200 समथिंग या 11,000 के 10,000 से 11,000 मान के चलिए। तो कुछ न कुछ पैसा आपको देना ही है। बाकी निजी संस्थान और अल्पसंख्यक संस्थान की जो फीस होगी लगभग 41,000 होती है। तो ये बाद में जब आपको एक डेट दिया जाएगा, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते सीट लॉक करने के बाद, तो ये कॉलेज में जो है शेष धनराशि है वो आपको जमा करना होगा। अगर बाई चांस सीट लॉक कर दिया आपने, ये भी रूल दिया हुआ है, आपने 10,000 रुपये दे के सीट लॉक कर दिया, तो किसी भी स्थिति में जो धनराशि है वो वापस नहीं की जाएगी। इसलिए सीट लॉक करते समय आपको बहुत ध्यान देना है कि जो पसंद का कॉलेज आपको मिला है तभी आप 10,000 रुपये जमा करिए, अन्यथा की स्थिति में सीट लॉक न करें। इसके अलावा आगे जो आपका प्रक्रिया है, शुल्क के बारे में दिया हुआ है। आवेदन शुल्क से संबंधित जो प्रोविज़न है, आवेदन ऑनलाइन जो किया जाएगा, आवेदन ऑनलाइन करेंगे, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराई जाएगी। जो पोर्टल होगा, हालांकि कोई भी आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग हो सकता है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, या यूपीआई पेमेंट वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जो पोर्टल होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो तो परीक्षा नियामक प्राधिकरण की बात है। तो ये ऑनलाइन जो फ़ीस होगी वो जमा होगी। ऑनलाइन फ़ीस कितना है तो ये दिया हुआ आपका सामान्य और ओबीसी के लिए 600 रुपया है, SC/ST के लिए 400 रुपया है और विकलांग श्रेणी के लिए 100 रुपये है। तो ये 3 श्रेणी जो है आवेदन शुल्क के रूप में निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे आरक्षण का जो प्रोविज़न है। आप जानते हैं कि आरक्षण का जो प्रोविज़न है वो आरक्षण अधिनियम 1994 से गवर्न होता है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग जो है आरक्षण प्रदान किया जाता है। एक और अधिनियम है उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण अधिनियम 1993, जिसमें अलग अलग समय पर संशोधन किया गया है 97 और 99। तो ये हॉरिजेंटल में आते हैं। फिलहाल आप इसमें देखिए आरक्षण जो नियमावली 1994 का है, जिसमें मेजर आप देखेंगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। SC को अगर स्टेट में देखेंगे तो 21% आरक्षण दिया जाता है
और एसटी को देखेंगे तो 2% आरक्षण दिया जाता है। तो सीटों के संबंध में भी जो एडमिशन होगा, एडमिशन प्रक्रिया होगी, उसमें आरक्षण दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रूल आपका दिया हुआ है, अगला जो 9 नंबर पे है। प्रवेश प्रक्रिया में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको डाइट कहा जाता है, निजी संस्थान आरक्षण नियमों के अनुसार ही प्रवेश करेंगे, जिसमें हर जिला में एक डाइट होना चाहिए, लेकिन कुछ जिला ऐसे हैं जो नए ज़िले बने हैं उनमें डाइट नहीं बना है। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं उनमें से इतने ज़िले यहाँ पे हैं जिसमें कि डाइट नहीं है, जिसमें कासगंज, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, हमीरपुर, अमेठी, गाजियाबाद, शामली, संभल, इनमें डाइट नहीं है। तो इनके जो पुराने ज़िले थे उन्हीं से ये गवर्न होंगे। पुराने ज़िले में जो डाइट हैं, यहाँ के जो निवासी होंगे या यहाँ जिनका सीट आवंटित होगा या जो सीट लाक करेंगे, संबंधित जो डाइट होगा उसी में इनका एडमिशन होगा। बाकी निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं वो तो हर ज़िले में बने हुए हैं। अब एडमिशन शुल्क यहाँ पे देखिए, अभी तो ऑनलाइन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एडमिशन शुल्क कितना लगेगा? तो डाइट की जो एडमिशन शुल्क है वो 10,200 रुपये है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। शिक्षण शुल्क, कासन मनी, परिचय पत्र, ये पत्रिका, क्रेडिट, क्रीड़ा, क्राफ्ट, विद्युत, ये सब अलग अलग शुल्क हैं। इन सबको जोड़ा जाएगा तो 10,200 रुपये आएगा। तो प्रथम वर्ष का भी 10,200 है और द्वितीय वर्ष का भी 10,200 है, डाइट की शुल्क है। जबकि अगर निजी प्रशिक्षण संस्थान का देखेंगे तो निजी प्रशिक्षण संस्थान का भी फीस यहाँ पे लिखा हुआ है। निजी प्रशिक्षण संस्थान का जो शुल्क होगा 41,000 रुपये होगा। 41,000 रुपये फर्स्ट ईयर का भी होगा, 41,000 रुपये सेकेंड ईयर का भी होगा। तो ये आपका इसके अलावा जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान का रूल ये होता है कि 50% सीट वो डायरेक्ट फिलअप करते हैं और 50% जो सीट होती है वो काउंसलिंग के माध्यम से करते हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म भराया जा रहा है, 50% जो सीटें होती है वो डायरेक्ट करते हैं, बिना ऑनलाइन काउंसलिंग कराए या बिना फॉर्म भरे लोग वहाँ पे एडमिशन लेंगे। बाकी फ़ीस उनका भी यही होगा जो निजी प्रशिक्षण संस्थान का होता है, 41,000 रुपये फर्स्ट ईयर का, 41,000 रुपये सेकेंड ईयर का। इसके अलावा समय सारणी यहाँ पे दिया हुआ है जो डीएलएड प्रशिक्षण 2022 है। समय सारणी में देखेंगे तो विज्ञापन का प्रकाशन जो है वो 10 जून को किया गया है। ऑनलाइन जो पंजीकरण प्रारंभ की जो तिथि है वो 15 जून है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 जुलाई, ऑनलाइन आवेदन शुल्क 7 जुलाई और फार्म भरने का या प्रिंट आउट निकालने का 9 जुलाई है। इसके बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया का भी डेट यहाँ पे दे दिया गया है। काउंसलिंग का जो प्रथम चरण होगा 19 जुलाई से पहले इसका जो है लिस्ट निकाल दी जाएगी और मेरिट लिस्ट का जो निकालने के बाद काउंसलिंग का जो प्रथम चरण होगा 19 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। ये लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 12-13 दिन लगभग पहला चरण की काउंसलिंग होगा। उसके बाद जो दूसरा चरण होगा, प्रथम चरण में अगर कोई प्रथम चरण की काउंसलिंग के अंतर्गत आवंटित बच्चों की जो वेबसाइट पर संस्था लॉक करने या फिर अपलोड करने की जो सूचना होगी वो 5 दिन और बढ़ा दिया गया है। 1 अगस्त तक काउंसलिंग होगा, उसके बाद 6 अगस्त तक ये मिलेगा। उसके बाद द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होगी 16 अगस्त से शुरू होगा, 16 अगस्त से 23 अगस्त तक। यहाँ जो बीच का डेट दिया हुआ है, बच्चों के द्वारा जो लॉक किए गए सीट है उनको कॉलेज में प्रवेश लिए जाने के बीच का जो समयावधि है वो दिया हुआ है। हो सकता है कुछ बच्चे कॉलेज लॉक करने के बाद या सीट आवंटित करने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो उसकी अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी 16 अगस्त से पहले और 16 अगस्त से 23 अगस्त तक द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी। इसके अलावा अभिलेखों की जांच और जो है प्रवेश से संबंधित प्रक्रिया जो है दूसरी चरण की जो काउंसलिंग होगी वो 27 अगस्त तक चलेगी। ये 2 चरण का ही काउंसलिंग के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा जो है कोई डायरेक्ट या कोई डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस इसमें नहीं दिया हुआ है। द्वितीय चरण काउंसलिंग के बाद ये माना जाएगा कि सीटें आवंटित हो गई हैं, फुल हो गई हैं जिनको एडमिशन लेना है। जो नहीं ले पाए हों वो अगले ईयर में लेंगे या अगले सत्र में लेंगे। प्रशिक्षण जो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 1 सितंबर 2022 है। 1 सितंबर से जो है प्रशिक्षण चालू हो जाएगा। इसको ब्रीफ में अगर हम लोग फिर से देख लें तो आपका जो एप्लीकेशन शुरुआत होने की जो तिथि है वो 15 जून से स्टार्ट हो चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन जो है 6 जुलाई तक चलेगा। फीस जमा करने की जो तिथि अंतिम होगी वो 7 जुलाई होगी, जिसमें कि 9 जुलाई तक जो है फार्म भरने की तिथि होगी।
अगर हम लोग देखें कि मेरिट जो पहली काउंसलिंग होगी वो हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। पहली काउंसलिंग 19 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगी, और जिसमें अंतिम रूप से एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि होगी वो 6 अगस्त तक चलेगा। इसमें द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग होगी वो 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा, जिसमें अभिलेखों के जांच या प्रवेश से संबंधित जो सूचना होगी वो 27 अगस्त तक इसमें चलेगी। 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आगे हम लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा ये देखें कि बीटीसी का जो प्रशिक्षण है वो क्यों कराया जाता है, तो बीटीसी का जो प्रशिक्षण है वो क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें 1 से 5 तक प्राइमरी आता है और 6 से 8 तक अपर प्राइमरी आता है। तो 1 से 5 और 6 से 8 ये दोनों ही लेवल के लिए बीटीसी के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं वो एलिजिबल होते हैं, प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए फार्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर से वैकेंसियाँ निकलती हैं और वो भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक टेट का एग्ज़ाम होता है, टेट या सीटेट का एग्ज़ाम होता है। अलग अलग राज्यों के लिए टेट का एग्ज़ाम होता है या फिर सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो टेट का भी दोनों लेवल पे होता है और सीटेट का भी दोनों लेवल पे होता है। 1 से 5 के लिए प्राइमरी के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, अपर प्राइमरी के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। तो ये प्रथम पेपर माना जाता है या द्वितीय पेपर माना जाता है। उसी तरीके से सीटेट के लिए भी होता है, सीटेट प्रथम पेपर और सीटेट द्वितीय पेपर। सीटेट प्रथम पेपर जो होता है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल होते हैं और सीटेट द्वितीय पेपर जो होता है वो जो उच्च प्राइमरी के लिए होते हैं। तो बीटीसी प्रशिक्षण के बाद टेट या सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। टेट या सीटेट जब पास हो जाएंगे आप तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये समय समय पर अलग अलग राज्य अपने अपने राज्यों के लिए टेट और सीटेट का एग्ज़ाम कराती रहती है और प्राथमिक के लिए भर्तियां निकालती रहती हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और सवाल हो तो भी पूछिएगा। इस चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।